तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो दो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये 10वीं बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और याद रखिएगा ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं इसका यदि आपको बेसिक तरीका पता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, अन्यथा इसी प्रश्न में हम घूमते रह जाएंगे कि इसमें हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करें। आपको कुछ भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, प्रश्न को देखना है और तुरंत उत्तर आप इसका बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको कक्षा 10वीं गणित के किसी भी टॉपिक पर गणित चाहिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने है और यदि आपको गणित को बहुत सरल तरीके से बनाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। हाँ, ये जो प्रश्न है ना वो बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, और अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग मुझे कौन से चैप्टर का गणित चाहिए है ना, प्रश्न हल करके मैं बताऊंगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यहां पर दोनों प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना ये समानुपात वाला है, और यहां पर जो समानुपात का जो चिन्ह लगा होता है उसका मतलब हम बराबर समझते हैं, और जहां पर अनुपात लगा होता है उसको हम बटे में लिखते हैं। तो यहां पर हम x+5 बटे 45 लिख देंगे, ये अनुपात है तो बटे हो जाएगा। ये समानुपात की जगह हम बराबर लगा देंगे और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। अब आपको करना क्या है, ये x+5 लिखा है इसको कुछ भी नहीं करना है, ये x+5 लिख देंगे। चूंकि बटे में 45 है तो ये इधर जाएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 तो पहले से है, ये अंश में जो रहता है वो हर में चला जाता है और जो हर में रहता है वो अंश में चला जाता है दूसरे साइड। तो ये 1/45 था तो ये 45/1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बटे में 45 था, ऊपर की संख्या को हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए 5 कट जाएगा, 5 नहीं है 45। अब आपके पास यहां पर क्या बचा है, x+5 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। आपको मान किसका निकालने के लिए कहा गया था, x का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। तो यहां पर आप क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए 9 तो पहले से इधर पक्षांतर है, ये जो 5 पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, और जब हम 9 में 5 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 4, जो कि क्या है x का मान है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार हम अनुपात और समानुपात के जो प्रश्न है उसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, और ये कक्षा 10वीं में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रश्न को बच्चा जो है बनाता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका उत्तर क्या आएगा, और वो क्या करता है cos 65 का मान निकालने लगता है या फिर cos 25 का मान ढूंढने का प्रयास करता है चार्ट में। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक सूत्र याद रखना है। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप लोग एक सूत्र जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये बेसिक फार्मूला है। निश्चित रूप से इस सूत्र को यदि आप जानते हैं तो इसी सूत्र का प्रयोग यहां पे करना है। लेकिन भाई यहां पर तो गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अर्थात ये 65 है तो ये भी 65 हो जाए, या फिर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र हम जानते हैं और इस सूत्र को आप लोग हमेशा से याद रख लीजिएगा, 90 - थीटा सभी का याद रखिएगा, साइन का या फिर कॉस का, कोई भी किसी का भी हो, आप ऐसा फार्मूला निकालते हैं, मतलब साइन 90 - थीटा या फिर कॉस 90 - थीटा, उसी पर टेन कॉट का भी निकाल सकते हैं, सेक कोसेक का भी निकाल सकते हैं। ये जस्ट उल्टा होता है, मतलब अगर हम साइन 90 - थीटा का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 - थीटा का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन ये 90 - थीटा वाला फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है, 90 + थीटा का भी होता है, तो 90 - थीटा का जो मान निकालते हैं वो प्लस में आता है, ये देखिए प्लस में आता है, लेकिन साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में से किसी एक का ही मान रखना है, दोनों का नहीं रखना है ना। तो याद रखिए, यहां पर जो 65 दिख रहा है उसको हम 90 माइनस क्या कर सकते हैं 25, क्योंकि 90 में आप 25 माइनस करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 65 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसी का मान रखने वाले हैं, अर्थात यहां पर देखिए, अगर हम कॉस है ना, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस 90 - 25 लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर तो है ही, और ये प्लस, इसको कुछ भी नहीं करना है, या तो इसमें मान रखते हैं तो क्या लिखते हैं कॉस है ना 90 - 65 लिखते हैं। तो हम यहां पर मान रख दिए हैं तो यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, जो दिया है उसको ऐसा ही लिख देंगे। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, ये जो मान है मैंने बताया था ना, देखिए अगर कॉस का लेंगे तो ये साइन हो जाएगा, और थीटा, यहां पर थीटा के रूप में हम किसको ले रहे हैं 25 को, तो यहां पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब इनका सूत्र मैंने अभी बताया है, यदि ये थीटा का वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो ये 25 और 25 बराबर है, तो इसका मान कितना आएगा, क्योंकि हमको पता है अगर ये थीटा होता, ध्यान दीजिएगा ये थीटा होता,
अर्थात ये बराबर होता तो इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहां पर जो एंगल का मान है अगर वो बराबर है, जैसे यहां पर 25 लिए हैं तो 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होने वाला है, 1 ही होगा। निश्चित रूप से आज मैंने छोटे से प्रश्नों को बताया है। यदि आप ऐसे और भी त्रिकोणमिति के बहुत सारे कठिन भी प्रश्न मुझे कमेंट करते हैं ना, तो आप लोग लिखकर भेजिएगा, तो मैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ताकि आपके कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक जरूर आए। और आगे चलकर इस साल जो 10वीं 12वीं में जो परीक्षा दिलाने वाले हैं उनके लिए मैं बहुत बड़ा घोषणा करने वाला हूं। वैसे ही मैंने ऑफलाइन घोषणा किया हुआ है अपने विद्यालय में, जो कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आएगा उनको मैं सिल्वर मेडल, जी हाँ वो भी आर्डर से, शुद्ध चांदी का मेडल बनाकर मैं देने वाला हूं अपने स्कूल में, जो कक्षा 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड एग्जाम में प्रथम आएंगे। अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं। वैसे ही मैं यहां पर भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी कुछ घोषणा करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मैं स्पेशली प्लान बनाऊंगा। और जो मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं 10वीं और 12वीं के जो बच्चे, उनको मैं ये घोषणा करने वाला हूं। लेकिन अभी वो मैं शेड्यूल जारी नहीं किया हूं कि किस प्रकार इसका मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, किस प्रकार मैं पुरस्कार देने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल में जरूर जुड़े रहिएगा। और इसी प्रकार के बेहतरीन अपडेट के लिए चाहे तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कक्षा 10वीं से किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, गणित के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।